बात करेंगे जारी फुटबॉल मैचेस की। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप ए और ग्रुप बी की टीम्स का फैसला हो चुका है कि राउंड 16 के लिए कौन सी टीम्स आगे जाएंगी। ग्रुप सी और डी का फैसला आज के मैचेस के बाद हो जाएगा और अपसेट्स पर भी बात करेंगे और टीम्स की परफॉर्मेंस पर भी बात करने के लिए इजहार बाजवा साहब और शहरयार वराइद साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैचेस एंजॉय कर रहे हैं आप? ये बड़ा ही एक्साइटिंग फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें हम बड़ी अपसेट्स देख रहे हैं। हमारे होम ग्राउंड पे समझे हो रहा है मिडल ईस्ट में एंड इट्स बीन रियली एक्साइटिंग टू वॉच अफ्रीकन एंड एशियन टीम्स परफॉर्म एज वेल। जी हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एक तो कतर में ये जारी है मैचेस, तो इस चीज़ को भी हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो डिफरेंट वहाँ से खबरें आती हैं कि अब स्टेडियम में ये हुआ, उनको बड़ा अच्छा वेलकम किया गया और वो आपने कुछ देखे होंगे डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में लोग अंदर जाना चाह रहे हैं तो उनको नहीं जाने दिया गया। इस तरह की भी खबरें आती हैं। तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी आती रहती है जिसको हम काफी एंजॉय भी करते हैं, अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहते हैं। खास तौर पर जो हमारे इस्लामी जो उसमें इक़दार रिवायात और इन चीज़ों को जो एक पूरी दुनिया में एक मैसेज आ रहा है, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। वहाँ पर तलावत होना, वहाँ पर प्रीचीज़ जो इस तरह की, और मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स के तहत नहीं हो रहा, मतलब ठीक, लेकिन वो इतनी खूबसूरत अंदाज में हो रहा है कि लोग बहुत इंप्रेस हो रहे हैं। एग्जैक्टली और तो मैं तो इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ी सी अब मैचेस की बात करते हैं। कल की मैचेस की हम बात करेंगे। आप लोगों का क्या टेक है, क्या कहेंगे कल के मैचेस के बारे में? ग्रुप ए और बी तो डिसाइड हो गया हुआ है। ग्रुप ए का जो नॉर्मली जो आखिरी मैचेस होते हैं ग्रुप स्टेजेस के, वो दोनों टीमों के चारों टीमों के एट एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि किसी भी टीम को कोई अनफेयर एडवांटेज ना हो। अगर किसी टीम का पहले मैच हो और बाकी दो टीम्स का बाद में हो, तो जो बाद में खेल रही होगी टीम, उसको पता होगा कि हमने क्या करना है क्वालिफाई करने के लिए। तो लास्ट राउंड जो होता है ग्रुप स्टेजेस का, ये सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं, बाकी भी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रीमियर लीग होगी, यूएफए चैंपियंस लीग होगी, जो आखिरी राउंड्स होते हैं ग्रुप स्टेजेस के, वो एट अ टाइम चल रहे होते हैं, या लीग का आखिरी राउंड, उसमें ये लॉजिक होता है कि बड़ा ये फिर ये ट्रिकी और इंटरेस्टिंग होता है। कभी कोई टीम ऊपर चली जाती है, कभी कोई नहीं, जो रन टाइम पे लाइव ये सारी सिचुएशन हो रहा होता है। पहले इससे पहले जो राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर एक मैच एक वक्त में होता था और उसके बाद दूसरे होते थे। अभी दोनों साथ साथ हैं। आखिरी मैच एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। कतर को नेदरलैंड्स ने हरा दिया। कतर की ये तीसरी शिकस्त थी। नेदरलैंड्स ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया कतर को। नेदरलैंड्स की 63% पोजीशन थी, कतर की 37% थी। नेदरलैंड्स ने 13 शॉट्स मारी, कतर ने सिर्फ 5 शॉट्स मारी गोल पे। नेदरलैंड्स ने 718 पासेस किए, जबकि कतर ने सिर्फ 371 के करीब। तो बड़ा कह लें कि ओवरवेलमिंगली डोमिनेट किया नेदरलैंड्स ने कतर को। कतर इज लकी कि वो सिर्फ जो है ना वो 2-0 हारे हैं। तो वरना ज्यादा गोल भी हो सकते थे। कतर जो है वो हैव नॉट रियली परफॉर्म्ड अप टू एक्सपेक्टेशंस। मेरा ख्याल है जो वेट ऑफ द इक्वेशन थी ना कि होस्टिंग द वर्ल्ड कप, और फिर पिछले 12 साल से उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे सारे। अच्छा शहरयार, आपको नहीं लगता प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है बिकॉज़ दे आर होस्टिंग द वर्ल्ड कप, और दे आर होस्टिंग द वर्ल्ड कप एंड द प्रेशर इज इमेंस एंड दैट यू कुड सी दैट। कतर वैसे बड़ी अच्छी टीम है, एशियन चैंपियंस पिछले दफा के वही हैं, तो यू वर एक्सपेक्टिंग कि दे वुड डू वेल, बट उन्होंने अपना स्टाइल ऑफ प्ले भी चेंज कर दिया। वो पहले पोजीशन प्ले करते थे, अभी वो क्रॉसेस के थ्रू खेल रहे थे एंड दैट यू नो प्रेशर में आके दे चेंज देयर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी, और फिर उसकी वजह से दे कुडंट परफॉर्म। जो दूसरा मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था सेकंड प्लेस के लिए। नेदरलैंड्स ने फर्स्ट प्लेस ले ली। दूसरा मैच है सेनेगल और एक्वाडोर का। तो एक्वाडोर बड़ी अच्छा खेल रहे थे पिछले 2 मैचेस में, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। नेदरलैंड्स को भी ड्रॉ करा लिया, लेकिन आज जो है वो उनको सिर्फ ड्रॉ चाहिए था टू प्रोग्रेस, क्योंकि अब बारी आ गई है अब कि प्रोग्रेशन कैसे करनी है। तो एवरीबॉडी इज मेकिंग देयर स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन दैट। तो एक्वाडोर जस्ट नीडेड अ ड्रॉ, लेकिन वो आए और वो ड्रॉ के लिए खेलने आए और सेनेगल नीडेड टू विन एंड वो खेलने आए जीतने के लिए। एंड आई थिंक वो हमें नजर आया कि जब सेनेगल जीतने आया तो वो जीता, और वो ड्रॉ करने आए तो वो हार गए। वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच जो उन्होंने अडॉप्ट की, जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, उसके ऊपर सेनेगल हावी हो गया और उन्होंने पहले एक गोल डाउन हुए, फिर ड्रॉ किया उन्होंने 60th मिनट पे, 67th मिनट पे एक्वाडोर ने, लेकिन उसके 3 मिनट बाद फिर से सेनेगल ने गोल कर दिया एंड दैट वाज द एंड ऑफ द मैच। 2-1 से रहा। विनिंग मेंटालिटी भी बहुत मैटर करती है। करूंगा सेनेगल ओवर द जो उन्होंने पिछले 3 मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद वो डिजर्व करते हैं क्वालिफाई करना। नेदरलैंड्स के खिलाफ बड़ा वो अनलकी रहे, 2-0 जो हारे, उसके बाद उन्होंने
कतर को बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। और कल का भी जो क्रूशल मैच था, दे शोड मोर हंगर, दे शोड मोर इंटेंट, अटैकिंग फुटबॉल खेली अंडर प्रेशर। और इवन जब 1-1 इक्वलाइज हो गया, उस प्रेशर सिचुएशन से भी उन्होंने फ़ौरन बाउंस बैक करके दोबारा लीड ली और क्वालिफाई कर गए। और मेरे ख्याल में जो एक्वाडोर है, दे वर अ टैड बिट लकी कि वो सिर्फ 2-1 के मार्जिन से आ रहे हैं। और अगर उनकी हम इस चीज़ को एनालाइज करें कि उन्होंने क्यों नहीं क्वालिफाई किया, तो जो उनका सेकंड मैच था नेदरलैंड्स के खिलाफ, जो 1-1 ड्रॉ हुआ एक्वाडोर का नेदरलैंड, उसमें वो थोड़े अनलकी रहे। उस टाइम उन्होंने बड़ा करीब भी रहे पोस्ट पे हिट की। अगर वो तब नेदरलैंड्स को हरा देते तो शायद एक्वाडोर भी ग्रुप ए से क्वालिफाई कर जाते। सही अभी लेकिन ग्रुप ए की अब अगर उसको कंक्लूड करें ना, तो एक हमारी डिस्कशन हो रही थी अपसेट्स की, या कौन सी अंडरडॉग्स हैं जो ऊपर मतलब निकल रही हैं। ग्रुप ए के अंदर ऐसी कोई अपसेट नहीं हुई। जो टॉप 2 रैंक टीम्स थी इस ग्रुप के अंदर, नेदरलैंड्स वाज रैंक्ड 8 एंड सेनेगल इज रैंक्ड 18 जी। एक्वाडोर और कतर जो है वो काफ़ी 44 और 50 हैं। सो ये दोनों क्वालिफाई कर गई हैं और इस ग्रुप में अपसेट नहीं हुआ। मैंने कहा हम इसका भी रिकॉर्ड रख लेंगे। Exactly. और ग्रुप बी, सो ग्रुप बी के अंदर ग्रुप बी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मच हाइप क्रिएटेड जिस मैच से रिलेटेड हो रही थी, वो था ईरान वर्सेस यूएस जी। एक वो मैच था, दूसरा था इंग्लैंड वर्सेस वेल्स। इंग्लैंड ने वेल्स को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हराया कल 3-0। इंग्लैंड का आखिरी मैच और ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, उन्होंने काफ़ी चेंजेस की। वो साका, स्टर्लिंग और उसके अलावा माउंट और ट्रिपियर की जगह लेके आए हेंडरसन को। उसके हेंडरसन को लेके आए। राइट बैक उन्होंने चेंज किया, वॉकर को लेके आए और रैशफोर्ड को उन्होंने लेके आए और उसके अलावा वो फोर्डन को लेके आए। ये 4 चेंजेस की। और उन्होंने इंग्लैंड ने फॉर्मेशन भी चेंज की। पहले नॉर्मली वो 4-2-3-1 खिलाते हैं, कल उन्होंने 4-3-3 खिलाया और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने कतर को वेल्स को हराया। वेल्स ने भी बड़ा डिफेंसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच रखा। इंग्लैंड के लिए जो बड़ा पॉजिटिव साइन है कि उनके जो सब्स्टिट्यूट जो जिनको इन्होंने चांस दिया आखिरी मैच में, रैशफोर्ड, उन्होंने 2 बड़े अच्छे गोल किए, एक फ्री किक पे गोल किया, दूसरा गोल भी बहुत अच्छा किया। और विद इन हाफ टाइम तक ये मैच 0-0 रहा। वेल्स मैनेज टू होल्ड ऑन टू कीप अ क्लीन शीट। लेकिन 51st मिनट से लेके 68th मिनट तक इंग्लैंड ने 3 गोल किए। पहले रैशफोर्ड ने किया, फिर उसके फिर एक और किसी गोल किया, उसके बाद फिर रैशफोर्ड ने गोल किया। तो इस तरह कह लेंगे। फिर फोर्डन ने गोल किया, फिर रैशफोर्ड ने गोल किया। तो विद इन 18 मिनट्स इंग्लैंड ब्लू वेल्स अपार्ट। और उसके बाद इंग्लैंड को ये लग्जरी भी थी कि उनका स्क्वाड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब व्हेन दे वर विनिंग, उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट किया ताकि जो अगला उनका मैच पड़ेगा सेनेगल के साथ, उसके लिए उनके प्लेयर्स फ्रेश हों। तो दूसरा जो इंटरेस्टिंग मैच था यूएस वर्सेस ईरान, उसमें ईरान को सिर्फ ड्रॉ चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए। उन्होंने भी यही गलती की, उन्होंने बड़ा अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया। यूएस को हराना था ईरान को क्वालिफाई करने के लिए, ईरान को सिर्फ ड्रॉ चाहिए था। ईरान बहुत डिफेंसिव खेलते रहे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने बड़ा कह लेंगे फर्स्ट हाफ बड़ा बैम्बूजल किया ईरान को और 1-0 वेल डिजर्व उनके लीड कर रहे थे। सेकेंड हाफ में थोड़ा ईरान ने फुटबॉल खेलने की कोशिश की, बाउंस बैक करने की कोशिश की, क्योंकि तब वो हारे थे। अगर वो हार जाते दे वुड हैव गॉन आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो उस टाइम पे उन्होंने सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत फुटबॉल खेली, बट इट वाज टू लिटिल टू लेट। मेरे ख्याल में ईरान शुड हैव वही स्ट्रेटजी लेके आते जो उन्होंने सेकंड मैच में वेल्स के खिलाफ की थी। बिल्कुल, वेल्स के खिलाफ दे केम आउट विद सो मच इंटेंट, सो इतना अच्छा उन्होंने खेला एंड देयर वर लॉट्स ऑफ होप्स फॉर ईरान टू क्वालिफाई। इट वुड हैव बीन द फर्स्ट टाइम कि वो क्वालिफाई करते। एंड आई थिंक हमारी पूरी जो उम्मा है वो उनकी तरफ देखी थी कि दे वर द बेस्ट चांस ऑफ क्वालिफाइंग एंड देन ऑल्सो कोई आगे भी वो कुछ अपसेट्स दे सकते थे। तो इट इज़ डिसअपॉइंटिंग टू सी देम टेक दैट अप्रोच। आई थिंक वो जो प्रेशर है एंड दे जस्ट वांटिंग टू प्ले इट सेफ, आई थिंक उसकी वजह से मुझे लगता है जिस तरह हिस्टोरिकली पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में नहीं हो जाता, हम मैच का प्रेशर ले जाते हैं। इस तरह ईरान और यूएस के लिए भी इस तरह का ही मैच था। तो एक किस्म की उनकी पॉलिटिकल राइवलरी भी है। तो ईरानियन प्लेयर्स भी दे टुक टू मच प्रेशर ऑफ दैट मैच, और जो उनकी नेचुरल फुटबॉल है उसके मुताबिक वो नहीं खेले और उसकी दे वर ओवरऑल्ड बाय द ओकेजन। और जो एक नेशन होप से अटैच कर जाती हैं उससे वो ओवरऑल्ड हो गए और इतना अच्छा जो अपनी नेचुरल फुटबॉल नहीं खेल सके। और वो वैसे इंटरेस्टिंगली ना यूएस और ईरान के पहले 2 मैचेस से पहले हो चुके हैं और यूएस अभी तक ने इससे पहले ईरान को नहीं हराया हुआ था। एक दफा ईरान जीता था और एक दफा ड्रॉ हुआ था। अच्छा, तो ये इट वाज इंटरेस्टिंग कि अब जो है वो बस 1-1 हो गया। एग्जैक्टली। आज के मैचेस के बारे में सो आज ग्रुप सी के मैचेस हैं। ग्रुप सी के अंदर अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड है
ये अब टॉप 1 और 2 स्पॉट पे, पोलैंड 1 स्पॉट पे है, अर्जेंटीना सेकंड स्पॉट पे है विद 3 पॉइंट्स। और उसके बाद सेकंड मैच है सऊदी अरब का और मेक्सिको का। और अब इसमें इंटरेस्टिंगली इनफ अगर अर्जेंटीना के, आपको पता है कितनी बड़ी टीम है, अपसेट की भी हमने बात की थी, बट उन्होंने एक मैच बड़ा स्क्रैपी खेल के जीत गए थे। नाउ दे नीड टू विन टू क्वालिफाई। और अगर जो है वो अगर सऊदी अरब जो है वो इसको जीत जाती है अपने मैच को, तो फिर क्या होगा कि सऊदी अरब अगर जीत जाती है, सऊदी अरब तो क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है। सऊदी अरब अगर इस टाइम 3 पॉइंट्स पे है, उनका गोल डिफरेंस -2 है इस टाइम। तो अगर तो वो जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। पोलैंड वर्सेस जो अर्जेंटीना है, पोलैंड के इस टाइम 4 पॉइंट्स हैं जी, और उनका -1 गोल डिफरेंस है। जो अर्जेंटीना है वो उनके 3 पॉइंट हैं और उनका गोल डिफरेंस भी ठीक है, तो उनका +1 है। +1 है, तो अर्जेंटीना को ये एडवांटेज है कि उनका गोल डिफरेंस +1 है। सो ये क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इटरेशन है, तो आई थिंक अगर अर्जेंटीना जीतता है और सऊदी अरब जीतता है तो अर्जेंटीना विल गो थ्रू। ऑलराइट, ओके। और अगर सऊदी अरब जीतता है, अगर सऊदी अरब जीतता है और अर्जेंटीना अपना मैच में दोनों अपना मैच ठीक है। जीतते हैं, तो अर्जेंटीना विल गो थ्रू। ओके। पोलैंड जो है वो तो पोलैंड तो जा ही रहा है। पोलैंड इस टाइम टॉप पे है, उनके 4 पॉइंट्स हैं। अर्जेंटीना सेकंड पे, उनके 3 पॉइंट्स हैं। सऊदी अरेबिया के भी 3 पॉइंट्स हैं, वो 3rd प्लेस पे हैं। ठीक है। लेकिन सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना का सऊदी अरेबिया से गोल डिफरेंस ज़्यादा है। जिस तरह क्रिकेट में नेट रन रेट होता है, क्रिकेट में नेट रन रेट होता है इक्वल पॉइंट, सो फुटबॉल में गोल डिफरेंस होता है कि कितने मार्जिन से टीम्स अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ जीती हैं। तो जो पोलैंड वर्सेस अर्जेंटीना मैच है, पोलैंड ने सिर्फ ड्रॉ करना है क्वालिफाई करने के लिए। अर्जेंटीना हैव टू बीट पोलैंड टू क्वालिफाई। वेयर जो दूसरा मैच है सऊदी अरब वर्सेस मैक्सिको, सऊदी अरब अगर मैक्सिको को हरा देता है तो सऊदी अरेबिया क्वालिफाई कर लेगा। मैक्सिको डू ऑल्सो हैव एन आउटसाइड चांस, अगर मैक्सिको हरा देता है सऊदी अरेबिया को अच्छे मार्जिन से, ठीक है, और जो अर्जेंटीना है या तो वो हैवी मार्जिन से हरा दे पोलैंड को, या पोलैंड अर्जेंटीना को हरा दे, फिर मैक्सिको के लिए भी अपॉर्चुनिटी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये फेज है। एनी ऑफ दीज 2 टीम्स कैन क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द रिजल्ट्स टुडे। मैथमेटिकली अच्छा, क्रिकेट में भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। वैसे आई बिलीव क्रिकेट का भी यही सिनेरियो होता है, ग्रुप स्टेजेस के अंदर हो जाता है, बट इट्स मोर सो हियर, लाइक फुटबॉल में हम ज्यादा देखते हैं इस चीज को होते हुए। अगर इंडिविजुअली हम दोनों मैचेस को डिस्कस करें, अर्जेंटीना वर्सेस पोलैंड है, मैं तो इसमें एक अपसेट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आपको लगता है कि अर्जेंटीना हार जाएगी? मुझे तो यही लग रहा है। उसकी वजह ये कि अर्जेंटीना सेकंड मैच जीती है, दैट वर डाउन टू 2 मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। उन्होंने एज अ टीम इतना अच्छा नहीं खेला था। पोलैंड जबकि बड़ी टफ है एट बैक, स्ट्रॉन्ग एट बैक है, वो काउंटर पे चांसेस निकालेगी, और अर्जेंटीना के ऊपर ये भी प्रेशर होगा कि इन्होंने हमें हराना है, जबकि पोलैंड के ऊपर ये शॉर्ट ये कि दे जस्ट हैव टू गेट अ ड्रॉ। इन दैट सिनेरियो आई एम बैकिंग पोलैंड टू आइदर ड्रॉ और बीट अर्जेंटीना। दूसरा सऊदी अरेबिया वाला, और मैं इस पे सिर्फ ये कहूंगा कि मैं आई एम गोना सपोर्ट अर्जेंटीना, इवन दो आई डू एग्री विद द लॉजिक ऑफ हिज आर्गुमेंट, बट यू सपोर्ट अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूं। जो दूसरा मैच है सऊदी अरेबिया वर्सेस मैक्सिको, उसमें इंपॉर्टेंट चीज सऊदी अरेबिया के लिए ये है कि वो इस बात को रियलाइज करें दैट इट्स अ मस्ट विन मैच फॉर मैक्सिको। सो मैक्सिको विल कम ऑल आउट अटैकिंग, और इस चीज का फायदा उठाते हुए सऊदी अरेबिया ने जो उनकी नेचुरल काउंटर अटैकिंग क्विक गेम करते हैं उसको उन्होंने फॉलो करना है। और एज अ काउंटर अटैकिंग टीम सऊदी अरेबिया ने भी अर्जेंटीना के खिलाफ भी एज अ काउंटर अटैकिंग टीम उसमें उन्होंने 2 लिंक का तेज पासिंग करके गोल निकाले थे, और इनके खिलाफ भी ये निकाल सकते हैं। लेकिन इनके लिए मुश्किल ये होगी कि जो मैक्सिको का गोलकीपर है वो ओचोआ, वो बहुत अच्छा तगड़ा गोलकीपर है, वो बड़ा रेयरली कोई एरर करता है और कोई दूर से गोल खाता है, तो ये बड़ा मुश्किल होगा सऊदी। मैं इसमें सिर्फ आखिरी पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि इक्वाडोर ने जो गलती की डिफेंसिव रह के, बिकॉज दे कुड हैव डन समथिंग विद द ड्रॉ। अदर क्या नाम है, ईरान ने जो गलती की, आई डोंट थिंक सऊदी अरेबिया शुड रिपीट दैट मिस्टेक। दे शुड कम आउट with a counter attacking strategy जो इस तरह बात की कि भाई solid the back but have intent कि भाई हमने जीतना है मैच को, and I think डिफेंसिव के साथ साथ अटैकिंग भी होना चाहिए। इसमें ये मैं शहयार की बात को सेकंड करूंगा, अगर आपने डिफेंसिव अप्रोच रखा हुआ है
इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल भी आगे जब आपको मौका मिले तो आपने बिल्कुल भी अटैक नहीं करना। थोड़ा बहुत इंटेंट आपको दिखाना पड़ता है। अगर आप ऑपोजिशन के माइंड में ये नहीं डालेंगे कि यार हमें भी गोल पड़ सकता हाँ जी। है तो और थ्रेट नहीं होगी तो बिल्कुल आपको खा पी जाते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ी अटैकिंग काउंटर अटैकिंग बड़ी जरूरी है। बहुत बिल्कुल जरूरी सही, है। ठीक बिल्कुल हो सही। गया, Let's थैंक hope- यू सो मच। लेट्स सी कि क्या बनता है Exactly. मैचेस का।